जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएफ, एचसीएम और एसआई के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएफ, एचसीएम और एसआई के लिए इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर 1, 2 और 3 सितंबर को होने वाले हैं उनके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके बीएसएफ एचसीएम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों आपके बीएसएफ, एचसीएम, एसआई में जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे और आपके पूरे पेपर का निचोड़ प्रश्न कराने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से एक एक करके जरूर याद कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सवाल रहेगा, हिंदी से रहेगा। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन को भी देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि दिवाले शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या है। बिल्कुल साथियों, ये सारे क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, इन सारे क्वेश्चन को जो आपके पेपर के लिए बनाए हैं। तो बिल्कुल आप इन सारे प्रश्नों को याद करके जाएंगे और बताएंगे देवाले शब्द का जो है यहाँ पे सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवाले शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाता है देव जोड़ आले, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, देव जोड़ आले होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप। क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्न में से किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का प्रतियोगिता जो कि हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहे हैं, ऑप्शन सी को ही सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं कि घर का बेदी लंका डाहे लोकोकित का उचित अर्थ है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो घर का बेदी लंका ढाहे लोकोकित का उचित अर्थ बताना है आपको। तो इसका उचित अर्थ क्या होता है। तो आपका सही जवाब रहेगा कि घर का व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि पुस्तके शब्द में कौन सा वचन है। चलिए बताइए। तो पुस्तके शब्द में कौन सा वचन हो जाएगा। तो पुस्तके शब्द में जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बहुवचन है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुवचन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपसे कि प्रतिकूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो प्रतिकूल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है यहाँ पे प्रति हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रति हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची जो कि सागर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, सागर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस वाक्य में पेड़ से कौन सा जो है कारक है। चलिए बताइए। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस वाक्य में पेड़ से जो है यह आप सभी लोग का अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो हुबहू आपके पेपर में छपेगा कि सीमा ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। चलिए बताइए। तो सीमा ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। तो इसमें आप सभी लोग का जो है सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी रहेगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो हुबहू आपके पेपर में पूछेगा कि बच्चे द्वारा चित्र बनाया गया, यह किस वाक्य का जो है ना यहाँ पे उदाहरण है। चलिए बताइए। तो बच्चे द्वारा चित्र बनाया गया, यह किस वाक्य का जो है यहाँ पे उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी लगा देंगे, कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएगा कि वह आया और तुरंत चला गया, यह किस प्रकार का जो है ना वाच्य है। तो वह आया और तुरंत चला गया, यह किस प्रकार का वाच्य होगा। तो यह आप सभी लोग का संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा कि मुख्य चंद्रमा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो मुख्य जो ये चंद्रमा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो ये आप सभी लोग का रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रूपक अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि उदार का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो उदार का जो विलोम शब्द होता है, इसका विलोम शब्द यहाँ पे जो है कृपण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब करेंगे, कृपण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि जो दूसरों का उपकार मानता हो उसके लिए जो है एक शब्द है। तो जो दूसरों का उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि आंख का काटा मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए। तो आंख का काटा मुहावरे का अर्थ होता है आपके अप्रिय व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अप्रिय व्यक्ति होगा। अगला नंबर सवाल देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लड़कियां विद्यालय गई, इस वाक्य में लड़कियां जो है ये कौन सी संज्ञा है। तो लड़कियां विद्यालय गई, इस वाक्य में लड़कियां जो है ये आप सभी लोग का जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा, जातिवाचक। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में हूबहू ये प्रश्न आएंगे और प्रश्न है कि यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में मेरी कौन सा सर्वनाम है। चलिए बताइए। तो यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में मेरी ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये आप सभी लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आप लोगों से कि मीठा आम में मीठा कौन सा शब्द है। तो मीठा आम में मीठा कौन सा यहाँ पे जो है शब्द होगा, तो ये आप सभी लोग के यहाँ पे हो जाएंगे विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब ऑप्शन सी कर देंगे, विशेषण हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या दिए गए 90 नंबर कि अग्नि का तद्भव रूप जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि अग्नि का तद्भव रूप जो है यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा आग, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछेगा कि नयन शब्द का तत्सम तद्भव युग्म किस विकल्प में सही है। तो नयन शब्द का तत्सम तद्भव युग्म किस विकल्प में सही है, तो ये दिए गए हैं आपके नयन जोड़ नैन में। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब ए हो जाएगा, नयन जोड़ नैन में, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे साथियों आपके हिंदी के कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके 20 क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में। और यहाँ पे पहला नंबर सवाल रहेगा आपके कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए जो है किया जाता है। चलिए बताइए। तो कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो याद रख लेंगे इसका उपयोग करते हैं किसके लिए। तो यहाँ पे सही जवाब जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे जो ए के साथ जाएगा, डेटा को संसाधित करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे जो हूबहू आपके पेपर में छपेगा, कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस उपकरण का जो है ना यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो इसमें आप सभी लोग का कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, कीबोर्ड होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे आप, जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि माउस का मुख्य उपयोग जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि माउस का मुख्य उपयोग क्या होगा, तो इसका मुख्य उपयोग होता है स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनना और क्लिक करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछेगा कि मॉनिटर का कार्य जो है ना क्या है। तो मॉनिटर का कार्य क्या होता है, तो मॉनिटर का कार्य होता है आपके जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा, जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटर का उपयोग जो है ना ये किसके लिए किया जाता है। तो प्रिंटर का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं, तो प्रिंटर का उपयोग करते हैं आपके कागज पर जानकारी छापने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछेगा
कि कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए जो है ना ये किसका उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताइए कि कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए जो है किसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए हो जाए, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। फोल्डर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सामान्यतः जो है ये क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे बोले जाते हैं यहाँ पे क्या, शट डाउन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शट डाउन बोलते हैं। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछेगा कि कीबोर्ड पर अक्षरों और संख्याओं वाली कुंजियों को सामान्यतः जो है क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड पर अक्षरों और संख्याओं वाली कुंजियों को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आप सभी लोग के क्या, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि कीबोर्ड में इंटर कुंजी का सामान्य जो उपयोग क्या है। तो कीबोर्ड में इंटर कुंजी का सामान्य उपयोग क्या होगा। तो इसका उपयोग यहाँ पे हो जाएगा आप सभी लोग का नई पंक्ति या आदेश को स्वीकार करना। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि यहाँ पे बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किसके लिए जो है ना किया जाता है। तो बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो इसका उपयोग जो है आपके बाई ओर का अक्षर मिटाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग जो है करने के लिए किसकी यहाँ पे आवश्यकता होती है। चलिए बताएंगे। तो कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे इसमें होते हैं आप सभी लोग के नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग होता है, इसमें आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपसे कि ईमेल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो ईमेल का उपयोग मुख्य रूप से किस में किए जाते हैं। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर सवाल रहेगा जो आपके पेपर में हूबहू पूछेगा कि डाउनलोड का सामान्य जो है अर्थ क्या है। तो डाउनलोड का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो डाउनलोड का सामान्य अर्थ होते हैं इंटरनेट से अपने उपकरण में डेटा प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि अपलोड का अर्थ क्या है। तो अपलोड का अर्थ होता है अपने उपकरण से इंटरनेट सर्वर पर डेटा भेजना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन है आपसे कंप्यूटर में चित्रों को स्कैन करने के लिए जो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में चित्रों को स्कैन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्कैनर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि आवाज सुनने के लिए कंप्यूटर में किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो आवाज सुनने के लिए कंप्यूटर में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं आप सभी लोग का स्पीकर का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएगा। स्पीकर का उपयोग जो है इसमें की जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे आपसे दिए गए क्या 80 नंबर कि कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें आप सभी लोग का माइक्रोफोन का जो उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, माइक्रोफोन का। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे फाइल क्या होती है। तो आप बताएंगे कि फाइल जो है यह आप सभी लोग के संग्रहित डेटा या जानकारी के एक इकाई होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर कि कंप्यूटर में किसी वस्तु को चुनने के लिए माउस का कौन सा बटन सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में किसी वस्तु को चुनने के लिए माउस का कौन सा बटन सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आपके बायां बटन जो है प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे, जिसमें 20 आपके हिंदी के प्लस 20 आपके जो है जनरल आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, यानी बेसिक कंप्यूटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो मेरे भाई, तो आप इस क्लास को जरूर लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।